नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। IORA की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका सचिवालय स्थित है मॉरिशस में। इसमें कुल 23 सदस्य देश शामिल हैं। 2 वर्ष के लिए श्रीलंका को अध्यक्ष बनाया गया है और भारत इसका उपाध्यक्ष बना है। 2023 में सम्मेलन श्रीलंका कोलंबो में होगा। इस बार की इसकी थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। 2 नोट पॉइंट में देखते हैं। 23वां सदस्य देश इसमें शामिल हुआ है फ्रांस। फ्रांस का रीयूनियन द्वीप यह इंडियन ओशियन में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो असनी नामक चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? तो एशिया कप 2023 के विजेता इंडिया है और इसने श्रीलंका को इसमें हराया। एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। किसको हरा करके गोल्ड जीता है? तो श्रीलंका को हरा करके महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। भारत 2023 में किसका किसका अध्यक्ष रहा? तो G20 का अध्यक्ष भी रहा भारत। SCO का अध्यक्ष रहा। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम में गोल्ड जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो अफगानिस्तान को हरा करके पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भारत के बेंगलुरु में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ है। विश्व कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन रहा? तो भारत ने वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता की है 2023 में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजॉन से है। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है अमेजॉन के द्वारा तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। प्राकृतिक आपदा में निर्बाध रूप से इंटरनेट चल सके, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? इसे अवश्य याद रखना है, अमेजॉन के द्वारा। अमेजॉन इसमें 3000 उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा जिससे कि इंटरनेट निर्बाध रूप से चल सकेगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मालवी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है टीचर की ट्रेनिंग हेतु। किसने स्टार्ट किया है इस कार्यक्रम को? तो UGC ने। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने स्टार्ट किया? तो एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया है यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए। प्रोजेक्ट नमन किसने स्टार्ट किया? तो प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट क्लैप स्टार्ट किया गया है एजुकेशन को सुधारने के लिए उत्तराखंड में। आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो आदित्य L1 यह एक सौर मिशन है इसरो का। पहली बार सौर मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 125 दिन का मिशन है और इसे L1 पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। DSSAR किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो यह सिंगापुर का उपग्रह है जिसे PSLV C-56 के द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से है? तो यह तंजानिया से है।
तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं सामिया हसन। विदेशी धरती पर इनका पहला पुरस्कार है। डॉक्टरेट की उपाधि जेएनयू दिल्ली के द्वारा दिया गया है सामिया हसन को, जो कि तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी दोदोमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तंजानिया के जांजीबार आइसलैंड को लौंग द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में लौंग पाई जाती है। जांजीबार में ही आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है। विक्टोरिया झील अपनी सीमा किसके साथ बनाती है? तो विक्टोरिया झील की सीमा केन्या, तंजानिया और युगांडा के साथ लगती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विक्टोरिया झील है। केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। नैरोबी में ही यूएनईपी का हेडक्वार्टर स्थित है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। इन दोनों राजधानी को अवश्य याद रखना है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है पापुआ न्यू गिनी का, पलाऊ का, ग्रीस का, फ्रांस का, मिस्र का, फिजी का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को प्राप्त हो चुका है। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस विदेश में कहाँ स्थापित किया है? तो आईआईटी दिल्ली का अपना फर्स्ट कैंपस विदेश में यूएई में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यह आर्टिकल 54 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए और दिल्ली प्लस पुदुचेरी के एमएलए शामिल होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड एमपी या एमएलए शामिल नहीं होते हैं, मात्र इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए को शामिल किया गया है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी एनएफसीएस की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो एनएफसीएस की नोडल एजेंसी आईएमडी है, यानी मौसम विज्ञान विभाग है। यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एनएफसीएस की नोडल एजेंसी है, याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जलवायु जोखिम को कम करना, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, इसमें जलवायु जोखिम को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने स्थापित किया है? तो इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया गया है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर निगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? तो बिपरजॉय का अर्थ आपदा होता है। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया और इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अभियान झारखंड में प्रारंभ हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। इन्होंने वन अधिकार अभियान प्रारंभ किया है जिसका नाम है अबुआ वीर दिसोम अभियान। जंगल पर निर्भर समुदाय के लिए वन अधिकार से संबंधित वन अधिकार समिति बनाई गई है ग्राम स्तर पर। इस समिति का गठन किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड एक लैंडलॉक राज्य है। बिहार से अलग होकर के यह अलग राज्य बना झारखंड। कब अलग हुआ झारखंड बिहार से? तो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। मुंडा विद्रोह यह झारखंड से संबंधित है। 1899 से लेकर के 1900 तक चला, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इन्हें धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न तो सीमा समुद्र से ना ही अन्य देश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी अन्य देश से। तो इसमें 5 राज्य हैं मात्र, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। समेत शिखर पर्वत झारखंड में स्थित है। इसे पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल, जो कि बेहद ही फेमस है, यह झारखंड में मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो छठवें बुनियादी स्वाद की खोज की गई है, जिसका नाम दिया गया है संवेदना या सेंसेशन। अब तक 5 स्वाद का पता था। बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि उमामी स्वाद किसमें पाया जाता है? तो उमामी स्वाद टमाटर में पाया जाता है। यूरोप में कैंडी टॉफी चूहों को खिलाने पर अमोनियम क्लोराइड उत्पन्न होता है। जीभ पर ओटीपी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, जिससे एक नया स्वाद बनता है और उसे नाम दिया गया है संवेदना या सेंसेशन। पहले 5 स्वाद का पता था, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। लार में जीवाणु के भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, जो कि लार में जीवाणु का भक्षण करता है। टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। अगला प्रश्न है, वयस्क में दंत फार्मूला क्या होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में दंत फार्मूला 2123/2123 × 2 होता है। इसे आप याद रखेंगे, 21-23 से याद रख सकते हैं, × 2। स्टडी ऑफ आई किसे कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ आई को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 2023 में इसकी थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्जरलैंड में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस बार 91वां आयोजन प्रयागराज में किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और नेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बार बार पूछा जाता है। तो इसके लेखक विवेक अग्निहोत्री हैं। इनके द्वारा कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म भी बनाई गई थी। ये पुस्तक लॉन्च की गई है लखनऊ से। नाम याद रखना है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड यह पुस्तक किसकी है? तो अरविंद घोष की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक भी अरविंद घोष की है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक। इंडिया विज फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। मैं नास्तिक क्यों हूँ शहीद भगत सिंह की पुस्तक। द इंडियन स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है।
9वां क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जहां भी आपको शब्द मितान दिखे वह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होता है। तो युवा मितान परिवहन योजना यह छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। ये छात्रों को कॉलेज जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, जिसमें कि 50% इसका भार सरकार वहन करेगी और 50% भार संचालक वहन करेंगे। नोट पॉइंट में देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो यह स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। पीएम जन धन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना स्टार्ट हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ? तो पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। मिशन इंद्रधनुष योजना स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। वैक्सीनेशन से संबंधित योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2015 में स्टार्ट किया गया। मनरेगा अधिनियम कब आया? मनरेगा अधिनियम 2005 का अधिनियम है और 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू होता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो जाता है। सबसे पहले इसका नाम नरेगा था, इसे याद रखना है। 2005 का अधिनियम है, लागू हुआ 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। मनरेगा नाम पड़ा इसका 2 अक्टूबर 2009 को। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघ नख को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार जिसका नाम वाघ नख है, इसे वापस लाने के लिए समझौता ब्रिटेन के साथ हुआ है। वाघ नख क्या है? तो यह एक खंजर या हथियार है जो कि बाघ के पंजे के नख के समान है। लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ भारत का समझौता हुआ इसे वापस भारत लाने के लिए। लर्नर टॉप सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूले गए सरदेशमुखी कर का आय का कितना प्रतिशत होता था? तो जो कि शिवाजी के नाम से वसूला जाता था, यह आय का कुल 1/10% होता था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? इंपॉर्टेंट संधि है। पुरंदर की संधि 1665 में मुगल वर्सेस मराठा के बीच हुई। अष्टप्रधान किसके दरबार में उपस्थित थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में उपस्थित थे। 8 प्रमुख पद इसमें होते थे। सबसे प्रमुख पद पेशवा का पद होता था जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में पाए जाते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम आमुक्तमाल्यदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।